जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 32 के बारे में। अनुच्छेद 32, 33 और 34 को हम लोग आज समझेंगे। 3 अनुच्छेद को बस आज की वीडियो में हम रखे हुए हैं, तो बस 3 ही को हम लोग समझेंगे और उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किसका वर्णन किया गया है? तो जो आपके मूल अधिकार होते हैं उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। अब मूल अधिकार कहाँ से, किस संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार जो लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इंग्लिश में फंडामेंटल राइट के नाम से जाना जाता है। मूल अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर और अनुच्छेद 35 तक क्या है? मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार है। अब हम लोग बात करें अनुच्छेद 32 को। तो अनुच्छेद 32 जो है उसको संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं, यानी कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहे थे। तो संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसको कहे थे? अनुच्छेद 32 को, यानी कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को उन्होंने कहा था संविधान की आत्मा। हालांकि कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो संविधान का जो प्रस्तावना होता है उसको कहा जाता है संविधान की आत्मा, या फिर संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की कुंजी। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 32 क्या है। तो अनुच्छेद 32 के तहत इसके तहत मूल अधिकार का हनन होने पर, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। यानी कि अपील कर सकता है कि उसके अधिकार का हनन हो रहा है। ऐसा करने पे संविधान के अनुसार अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति पे 5 तरीके की रीट जारी कर सकता है, 5 तरीके की याचिकाएं जारी कर सकता है, जिसमें 5 का नाम आपको याद रखना है। उन याचिकाओं को रीट कहते हैं, यानी कि रीट निकालने की जो शक्ति है वो किसके पास है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसी भी 5 विषय पे रीट निकालने की जो शक्ति है वो किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब वो 5 तरीके की रीट क्या क्या होती हैं उसको हम लोग याद रखेंगे इस तरीके से। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। किसी महिला के लिए क्या होता है कि वो अपने पति को बंदी बना लेती है और कहती है कि ये मेरा क्या है? परमेश्वर उसका अधिकार है, यानी कि पति को बंदी बनाना उसका क्या है? अधिकार है। तो बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, हमारे साथ बोलिए, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। अब एक एक हम लोग नाम याद करते हैं जो 5 तरीके की रीत है उसका। बंदी से क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण। पति में पहला जो प दे रखा है उससे परमादेश, परमेश्वर में पहले प से क्या है? प्रतिषेध है। उसके बाद उसका में सबसे जो उ लिखा हुआ है उससे क्या है? उत्प्रेषण। और फिर अधिकार में जो अ दे रखा है, अधिकार से अधिकार याद रखिएगा, पुच्छ, अधिकार पुच्छा, यानी कि कोवारंतो। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में कहते हैं हॉबियस कार्पस। और परमादेश को कहा जाता है मैंदमस, परमादेश यानी कि मैंदमस इंग्लिश में। और प्रतिषेध को कहते हैं, प्रतिषेध मतलब क्या होता है? रोकना, प्रोहिबिशन। कहीं कहीं पे जाइएगा तो लिखा रहता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, ये सब क्या होती है? प्रोहिबिटेड लिखा रहता है।
प्रोहिबिटेड, तो उसका मतलब क्या होता है, प्रोहिबिशन, यानी कि प्रोहिबिशन, प्रतिषेध को क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन। और उसके बाद से उत्प्रेशर, उत्प्रेशर को क्या कहते हैं, तो उत्प्रेशर को सर्ज्यूरिक कहते हैं, सर्ज्यूरिक यानी कि उत्प्रेशर। और जो ये दे रखा है अधिकार पुच्छा, इसको कहते हैं कोवारेंटो, कोवारेंटो क्या कहा जाता है, कोवारेंटो। तो अब ये जो अधिकार है, अब ये जो 5 तरीके का मैं आपको रीत बता रहा हूं, इसमें आप इसको इस तरीके से नाम दे देंगे, 1 2 3 4 और फिर ये क्या है 5। अब ये पांचों नाम आपको याद रखना है हमेशा। अब मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं कि इन पांचों का मतलब क्या है। तो हम सबसे पहले बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण की, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति को कैदी बनाते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो ये उसकी स्वतंत्रता का जो पहला ये जो उसके स्वतंत्रता का पहला जो अधिकार है वो क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर आप किसी को, यानी कि पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर ही अंदर क्या करना है, उसको न्यायालय में लेके जाना है। 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को क्या करना है, सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना है। यानी कि बंदी बना के जब आप उसको न्यायालय में लेके जाएंगे तो उसी को क्या कहा जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि आदमी को बंदी बना के आप न्यायालय के सामने प्रत्यक्ष कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर ये उस समय लागू होता है, उस समय निकाला जाता है अगर मान के चलिए कि पुलिस किसी को अरेस्ट कर ली, और पुलिस वाले जब अरेस्ट करते हैं तो ये बड़ा खचरा होते हैं, बगल जो अरेस्ट करवाता है, जिसके ऊपर जो वारंट दिलवाता है किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए 2 लोगों में झगड़ा हो गया और उसमें मार पिटौल हो गई, तो जब मार पिटौल हो जाती है तो क्या करता है, दूसरा वाला व्यक्ति एफआईआर करेगा, जो मार खाया हुआ है वो एफआईआर करेगा जो मारा हुआ है उसके ऊपर। तो जब एफआईआर होता है तो उसमें पुलिस क्या करती है, उठा ले जाती है, उठा के लेके जाएगी पुलिस, तो पहले खूब धोएगी बल भर उनको धोने के बाद से फिर तब लेके जाएगी न्यायालय में। तो अगर ये जो धोने वाला जो टाइम है वो अगर 24 घंटा से ज्यादा हो जाता है और उस टाइम कोई छुट्टी नहीं पड़ी हुई है, तो क्या कर सकता है, जिसको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है वो पुलिस के ऊपर रीट जारी करवा सकता है। किससे, सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से रीट जारी करवा सकता है। उसके बाद हम लोग अगला बात करें परमादेश। परमादेश ये उन व्यक्तियों पे लगता है जो लोग सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो लोग क्या होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, टाइम टू टाइम अपना काम नहीं कर रहा है, तो जो उस पब्लिक क्या कर सकती है, उसके खिलाफ एक वारंट निकलवा सकती है। वारंट निकलवाएगी जब सुप्रीम कोर्ट में उसका अपील करेगी कि ये व्यक्ति सही से काम नहीं कर रहा है, सरकारी कर्मचारी है, काम नहीं कर रहा है सही से, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या निकाल देगा, एक परमादेश नाम का एक रीत निकालेगा, याचिका दायर कर देगा, परमादेश के नाम का एक याचिका उसके ऊपर निकालेगा, जिसमें क्या पूछा जाता है कि आप काम को टाइम टू टाइम क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आप सही जवाब उसका नहीं दे पाते हैं तो क्या कर सकता है, आपको जो न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, जो जज बैठे होते हैं, वो तुरंत आपको गरियाएगा, और गरियाने के बाद से सस्पेंशन आर्डर आपका निकाल देगा कि इसको सस्पेंड कर दो, ये सब इस तरीके का आर्डर वो निकाल देगा। तो इसी को कहा जाता है परमादेश, यानी कि आपके ऊपर कोई आदेश जारी कर दिया गया तो वही क्या कहलाएगा, परमादेश। जब न्यायालय में जाएंगे तो जज आपको फटकारेगा, फटकारने के बाद से गरियाएगा बल भर और कहेगा कि तुम अपना काम क्यों नहीं टाइम से कर रहे हो, काम को समय से टाइम टू टाइम काम करो। तो क्या किया, आपको एक तरीके से वो आदेश दे रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है या फिर हाई कोर्ट दे रहा है, तो उसी के आदेश को कहते हैं परमादेश। फिर लोग समझते हैं प्रतिषेध के बारे में कि प्रतिषेध क्या होता है। जब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट प्रतिषेध नाम का रीत जारी करता है तो उसमें क्या होता है, जब कोर्ट प्रतिषेध नाम का रीत जारी करता है तो ये जो रीत होती है ये निचली वाली जो कोर्ट होती है, जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट है तो वो प्रतिषेध का किस पे जारी करेगा, हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट प्रतिषेध किस पे जारी करेगा, तो उससे जो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा उसके ऊपर क्या करेगा, हाई कोर्ट प्रतिषेध जारी करेगा। ये प्रतिषेध तब जारी किया जाता है जब कोई निचली अदालत यानी कि निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके कोई फैसला सुना चुकी रहती है,
यानी कि जब कोई न्यायालय, जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, जैसे मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी ऐसे न्याय के बारे में सजा सुना रही है, यानी कि न्याय दे रही है जिसका उसको अधिकार ही नहीं है, जो जिस तरीके का केस का न्याय करने के लिए उसका अधिकार नहीं है, अगर वैसा कोई न्याय कर रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर उससे जो नीचे की कोर्ट होती है वो, या फिर हाई कोर्ट कर रही है, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसके लिए निषेध, यानी कि प्रतिषेध नाम का एक परमादेश जारी कर देती है ऊपर की जो न्यायालय होती है। जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मुकदमा चला रहे हैं और उस मुकदमे का जो मतलब जो केस है वो ऐसा नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ा जाए, यानी कि अगर उसका लेवल है हाई कोर्ट में जाने की, तो अगर आप उसको जो जिला की जो न्यायालय है अगर वो अपने हिसाब से कोई न्याय दे देती है उस पर, तो और आप उस न्याय से असंतुष्ट हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ले जाके अपनी एक याचिका जारी करेंगे। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इस नीचे वाली न्यायालय पे प्रतिषेध नाम का एक रीत निकाल देगी, जिस रीत के तहत ये जो सजा सुनाई हुई है, जो चीज ये सुनाई रहती है, जो फैसला, उसको रद्द कर दिया जाता है, प्रतिषेध कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। तो ये किस पे लागू होता है, प्रतिषेध का जो है वो निचले न्यायालय पे लागू होता है, और इसके ऊपर कौन निकालता है रीत, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इसके ऊपर रीत निकालती है। इसके बाद हम लोग बात करें उत्प्रेषर की, तो उत्प्रेषर क्या होता है, ये भी न्यायालय से ही संबंधित है, ये भी एक प्रकार का रीत है। जब कोई नीचे की न्यायालय कोई अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके और कोई न्याय सुना चुकी रहती है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा लाया जाता है क्या, उत्प्रेषर का। उत्प्रेषर इसको इंग्लिश में सर्ज्यूरी करते हैं, और इसको मना कर देती है, मानने के लिए तैयार नहीं रहती है। फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अनुसार क्या करेगी, इस पे न्याय देगी। इसके बाद हम लोग बात करें आखिरी में जो है वो है अधिकार पूछता का जो रीत है, यानी कि को वारंटो रीत कहते हैं। ये रीत जो लगती है ये किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर निकाली जाती है, और ये रीत कौन निकालता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब निकालेगा तो अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जब निकालेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत निकालेगा। ये ऐसा होता है कि अगर मान के चलिए कि कोई अधिकारी है, वो रेलवे का अधिकारी है, कोई रेलवे का अधिकारी है, और जैसे मान के चलिए कि रेलवे की पुलिस है, आरपीएफ है, और आपसे आरपीएफ आके वहां पे क्या कर रही है, ट्रेन के अंदर टिकट चेक कर रही है। जब आरपीएफ की पुलिस आपसे टिकट चेक करेगी, तो टिकट चेक करने का अधिकार तो है नहीं आरपीएफ की पुलिस को, वो क्या चेक कर सकती है आपका, तो सामान चेक कर सकती है कि कोई आप कहीं ऐसा तो सामान लेके नहीं जा रहे हैं जिससे इसमें बैठे व्यक्तियों को या फिर रेलवे को कोई खतरा हो, तो इस तरीके का चेक इन कर सकती है आरपीएफ। पुलिस है, पुलिस का काम है छानबीन करना, वो छानबीन करेगी। लेकिन टिकट चेक करने का अधिकार किसको है, रेलवे में टीटी को है। तो टीटी क्या करेगा, टीटी क्या कर सकता है, आपका टिकट चेक कर सकता है। लेकिन वही अगर रेलवे का पुलिस यानी कि आरपीएफ आपका टिकट चेक कर रहा है, तो उसको अधिकार नहीं है। अगर कोई कर्मचारी ऐसा करता है कि जो उसको अधिकार है उस अधिकार से के अलावा दूसरा कोई काम कर रहा है, तो उसके ऊपर को वारंटो नाम की याचिका निकाली जाती है। किसके थ्रू, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के थ्रू, कि आपको ये काम करने का अधिकार कौन दिया है। आपको जो काम करने का अधिकार दिया गया है आप वही काम कर सकते हैं, दूसरा काम आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप दूसरा कोई काम करेंगे तो आपके ऊपर क्या निकाली जाएगी, तो अधिकार पुच्छा नाम का एक रीत निकाला जाएगा, जिसका जवाब आपको कहाँ पे जाके देना होगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट निकाल रही है तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट निकाल रही है तो हाई कोर्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, जाके उसका जवाब देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम आपको पांचों जो रीत थी उनके बारे में हम आपको बता दिए। अब हम लोग आगे समझेंगे कि रीत किस तरीके से कौन कौन सी अदालत निकालती है। तो रीत की चर्चा किसमें है, मूल अधिकार के अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, 5 तरीके की रीत निकाल सकती है। और अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकती है, तो 5 तरीके की रीत निकाल सकती है। अब हमें आप बताइए कि अगर आप मान लीजिए कि
रहने वाले हैं पश्चिम बंगाल के। तो आप रीत निकलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे या फिर हाई कोर्ट में याचिका डालेंगे, जबकि रीत निकालने का अधिकार दोनों को है। तो इसमें देखिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, कलकत्ता से दिल्ली जाएंगे आप, वो बहुत ज़्यादा दूर है, और कलकत्ता का अपना खुद का हाई कोर्ट है। तो अगर आप हाई कोर्ट में भी जाके और कोई याचिका डालते हैं तो हाई कोर्ट में भी क्या करेगा, हाई कोर्ट भी रीत निकाल देगा। तो उतना दूर जाने से अच्छा है, यानी कि कलकत्ता से दिल्ली जाने से अच्छा है कि आप कलकत्ता के हाई कोर्ट में डाल देंगे रीत, तब भी आपका वही काम होगा। और यदि आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली भी जाके डाल सकते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि क्या करें, हम लोग नज़दीक में डालेंगे। अगर आप मान के चलिए कि यहाँ पे कलकत्ता के हाई कोर्ट में डाल रहे हैं, तो हाई कोर्ट में क्या होता है कि थोड़ा सा न्याय का प्रेशर कम रहता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा कम रहेगी फाइलें, तो आपका यहाँ पे जल्दी काम हो सकता है हाई कोर्ट में। लेकिन वही आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में आपको अपना मुकदमा जाहिर करने में ही 2-3 साल का समय लग जाएगा, एडमिट करने में मुकदमा को आपको 2-3 साल लग जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट में थोड़ा उससे कम टाइम में हो जाएगा आपका काम, क्योंकि हाई कोर्ट आपके नज़दीक है, तो उसके पास केवल एक ही राज्य का होगा। जितना कुछ होगा, कोई जितना भी केस होगा हाई कोर्ट में, तो ये जिस राज्य का हाई कोर्ट है उसी राज्य का होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो पूरे देश भर का है, देश भर का रहता है। तो हाई जो रीत निकलवाने की जल्दी प्रोसेस होती है वो किस में हो पाएगी, तो हाई कोर्ट में हो पाएगी। इसलिए जहाँ पे आप हैं वहीं पे आप रीत निकालने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं अपने हाई कोर्ट में। और जो लोग दिल्ली के नज़दीक में हैं वो लोग दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना याचिका निकलवा लेंगे। तो इस तरीके से होता है। अब हम बात करें अनुच्छेद 33 की, तो अनुच्छेद 33 जो है, अभी तक अनुच्छेद 32 तक क्या कर रही थी, संविधान आपको अधिकार दे रही थी, आपके मौलिक अधिकार को दे रही थी। लेकिन अनुच्छेद 33 में क्या किया जाता है कि उन अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। अधिकारों को क्या करेंगे, सीमित कर देंगे, यानी कि वापस लेंगे अधिकारों को। तो ऐसा तब लिया जाता है संसद राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, यानी कि जब देश के ऊपर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय आ जाएगा तो उस स्थिति में क्या कर सकती है, वो जो कुछ अधिकारों को क्या कर सकती है, वो सीमित कर सकती है। उसमें अधिकार क्या होंगे, सेना, मीडिया, गुप्तचर, इन सब के अधिकारों को क्या कर देगी, सीमित कर देगी। अगर ऐसा नहीं करती है, अगर ऐसा संसद नहीं करेगी, तो मीडिया वाले कहीं मान के चलिए कि युद्ध करने का कोई प्लान हो रहा है, आप लोग सेना क्या कर रही है, अपना सब कुछ हथियार जुटा के वहाँ इकट्ठा कर रही है, और मीडिया वाली लेके चली जाएगी, कहेगी कि ये भारत की सेना यहाँ पे इतना युद्ध के सामान इकट्ठा कर ली है, चाइना पे चढ़ाई करने वाली है, चाइना से युद्ध होने वाला है। इस तरीके का जब मामला लीक हो जाएगा, तो मामला लीक न हो उसको रोकने के लिए क्या करती है मीडिया के अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। या फिर सेना को भी अधिकार है, सेना के भी अधिकार को क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं कि हम जो तुमको आदर देंगे वही करना है, अपने आदर से कुछ नहीं करना है। इसके लिए क्या करते हैं, अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। तो इसमें आपके मौलिक अधिकार को क्या करते हैं, सीमित कर दिया जाता है, लिमिटेड कर दिया जाता है। और हम बात करें अनुच्छेद 34 की, तो अनुच्छेद 34 जो है, ये अनुच्छेद 34 ये कहता है कि भारत में जो सेना, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना के कानून को लागू किया जा सकता है। जब कभी भी किसी भी राज्य में सेना का कानून लागू हो जाता है तो वहाँ की गलियों से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रास्ते में आपको टैंक, तोप, मिसाइलें, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सेना के कानून, अगर सेना का कहीं पे कानून लागू कर दिया जाता है तो, क्योंकि सेना का कानून जहाँ पे लागू हो जाता है वहाँ पे जो सामान्य सिविल संहिता होती है वो रद्द हो जाती है। यानी कि जो एक व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है, मौलिक अधिकार जो दिया जाता है, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, रद्द कर दिया जाता है। बस अनुच्छेद 21 को यहाँ पे लागू रहने दिया जाता है, जो आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वही बस एक लागू रहता है कि आप जीवन जी सकते हैं, बाकी अपनी मनमर्जी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठे रहिए। बाहर सेना का टैंक चल रहा है तो बाहर आपको जाके धरना नहीं देना है। जाएंगे आप धरना देने, सेना वाले आपको गोली मार के आगे बढ़ जाएंगे। वहाँ पे कोई भी, आप कहीं पे कोई याचिका नहीं दायर कर सकते हैं कि हमारे अधिकार को सीमित कर दिया गया। और सेना का जो कानून होता है उसे कोर्ट मार्शल लॉ के नाम से जाना जाता है।
और कोर्ट मार्शल लॉ जो है, सबसे कठिन जो कोर्ट मार्शल लॉ है वो है AFSPA, यानी कि एक्शनल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। एक्शनल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ये क्या है? तो ये है सेना का जो कोर्ट मार्शल का सबसे कठोर नियम है, वो है कोर्ट मार्शल का सबसे कठोर, ये है ये AFSPA। अब हम लोग बात करें अनुच्छेद 35 की, तो अनुच्छेद 35 में ये जो अब तक का जो अधिकार दे रखा है, यानी कि 12 से लेकर 34 तक का, इसको किस तरीके से लागू किया जाएगा, अनुच्छेद 35 में इसका चर्चा किया गया है। तो इस तरीके से हम आपको जो मौलिक अधिकार था 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद, उस सब के बारे में पूरा डिटेल से बता दिए हैं। अगर इसमें आपको कोई कहीं भी सस्पेंशन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।